बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा का दूसरा रुकू आज हम पढ़ेंगे। दूसरा रुकू आयत नंबर 11 क्या है। अब ये दूसरा रुकू बड़ा मुख्तसर, इसमें सिर्फ 4 आयात है, लेकिन मानी के एतबार में से उनमें बहुत बड़ी एक हिकमत है। कुरान हकीम का इजाज़ है कि 4 आयतों के अंदर इस्लाम का पूरा जो है कानूनी विरासत बयान किया गया, गोया जामियत की इंतहा है। आयत नंबर क्या है, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए हिस्सा है 2 लड़कियों के बराबर, फिर अगर लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज्यादा तो उनके लिए तरके का 2 तिहाई है, और अगर एक ही लड़की है तो उसके लिए आधा है। और मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा, अगर मैयत की औलाद हो, और अगर उसकी औलाद न हो, उसके वारिस माँ बाप ही हों तो उसकी माँ का 1 तिहाई है। फिर अगर मैयत के बहन भाई हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। बाद इस वसीयत की तामील के जो वो कर्ज है, या बाद अदाई कर्ज के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए ज्यादा नाफी है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फरीजा है। यकीनन अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि लड़के के विरासत में लड़कियों के मामले में 2 हिस्से, लेकिन अगर लड़कियां ही हों तो उनके लिए जो तरके का है 2 तिहाई है। अगर एक ही लड़की है तो उसके लिए आधा है। जाहिर है अगर एक ही बेटा है तो पूरे तरके का वारिस हो जाएगा, जब बेटी है तो हिस्सा बेटे से आधा है, और अगर एक ही बेटी है तो उसे आधी विरासत मिलेगी, आधी दूसरे लोगों को जाएगी, वो एक अलग मामला है। मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा। अगर मैयत के औलाद हो, अगर कोई शख्स फौत हो जाए, उसके वालिदैन या दोनों में से कोई एक जिंदा हो तो उसकी विरासत में से उनका भी मुकर्रर हिस्सा है। तो वफात पाने वाला शख्स साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक के लिए विरासत में छठा हिस्सा है। यानी मैयत के तरके में से 1 तिहाई वालिदैन को चला जाएगा और 2 तिहाई औलाद में तकसीम होगा। और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके वारिस माँ बाप ही हों तो उसकी माँ का 1 तिहाई। और अगर मैयत के बहन भाई हों, कोई शख्स लावालिद फौत हो जाए, उसके तरके में से उसकी माँ को 1 तिहाई और बाप को 2 तिहाई मिलेगा, यानी बाप का हिस्सा माँ से दुगना हो जाएगा। फिर अगर मैयत के बहन भाई हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है, लेकिन अगर मरने वाला बेऔलाद हो, उसके बहन भाई हों तो इस सूरत में माँ का हिस्सा मजीद कम होकर 1 तिहाई के बजाय छठा हिस्सा रह जाएगा, और बाकी बाप को मिलेगा, लेकिन बहन भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, वो बाप की तरफ से विरासत के हकदार होंगे। लेकिन साथ ही क्या फरमाया है, लेकिन ये उसके बाद की है, जब जो कोई मरने वाला वसीयत कर जाए या उस पर कोई कर्ज हो तो वो अदायगी के बाद विरासत की तकसीम से पहले 2 काम जरूरी करने हैं। एक ये कि उस शख्स के जिम्मे कोई कर्ज है, दूसरा ये कि उसने अगर कोई वसीयत की है तो उसको पूरा हो जाए। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए ज्यादा नफा है। अल्लाह की तरफ से मैं तुम अपनी अक्लों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक विरासत तकसीम करो। कोई आदमी ये समझे कि मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, विरासत हम उनका हिस्सा क्यों रख लिया, ये तो खा पी चुके हैं, विरासत तो आप मेरी औलाद को मिलनी चाहिए, तो ये सोच गलत है। तुम्हें बस अल्लाह का हुक्म मानना है, और अल्लाह इल्म और हिकमत है, उसका कोई भी हुक्म इल्म और हिकमत से खाली नहीं। आयत नंबर 12 है, और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में से आधा है अगर उनके कोई औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हमारे लिए चौथाई है उसमें से जो उन्होंने छोड़ा। बीवी फौत होगी, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो जो छोड़ दिया उसमें से निसफ शोर का हो जाएगा। बाकी जो निसफ है वो जो मरहुमा है उसके वालिदैन और भाइयों में कायदा के मुताबिक तकसीम होगा। लेकिन अगर औलाद है तो तुम्हारे लिए कितना है, चौथाई है। लेकिन यहाँ भी है कि वसीयत की तामील के बाद या अदाई कर्ज के बाद, और उनके लिए चौथाई है तुम्हारे तरके का अगर तुम्हारी औलाद नहीं है, और अगर तुम्हारी औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है तुम्हारे तरके में से। इस वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो या कर्ज अदा करने, अगर मरने वाले ने कोई औलाद नहीं छोड़ी तो वो
اس کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کی بیوی اور اس کے ترکے کا کو جو اس کی بیوی ہے اس کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا. اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑیا تو اس صورت میں وصیت اور کے مطابق اور قرض ادا کرنے کے بعد بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اگر بیوی ایک سے زیادہ ہے تو بھی یہی جو حصہ ہے سب بیویوں میں تقسیم ہوگا. اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، کلالہ ہو یا عورت ہو، ایسی ہی کلالہ وہ مرد عورت ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو اب ایک تہائی میں شریک نہیں ہوں گے. اس وصیت کی تعمیل کے بعد اب دیکھیں ہر ایک جو ہے جہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے وراثت، وہاں وصیت کا اور جو قرض ہے مرنے والے پہ اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے. یہ 2 صورتیں ہر صورت میں شرطیں جو ہے باقی رہیں گی. مرنے والے کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ پہلے ادا کیا جائے گا، پھر اس وصیت کی تعمیل کی جائے گی. اس کے بعد میراث جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم کی جائے گی بغیر کسی کو ضرر پہنچائے. یعنی یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو. اور یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ تاکید ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حلیم والا ہے. اس کے حلیم اور بردباری کا دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں. جب اس کی پکڑ ہوگی تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. یقیناً تمہاری رب کی پکڑ بہت سخت ہے. آیت نمبر 13 ہے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی ہے وہ بہت بڑی کامیابی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کیا ہے، ایسے باغات میں داخل ہوگا کہ جس میں ندیاں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا. آیت نمبر 14 ہے اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے عذاب مہین ہے، اہانت امیز عذاب ہوگا. کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ جنتوں کا ہوگا مکین. اس کے لیے ایسی باغات ہوں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی. لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اور میرے رسول کی جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کرے گا، جو حدود بتائی گئی ہیں ان سے تجاوز کرے گا تو وہ اس کو آگ میں دھکیلا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ان کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا، عظیم عذاب ہوگا.